गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है, इस क्लास में अपने पॉलिटिकल साइंस जो है, इस पॉलिटिकल साइंस के मैप की चर्चा करेंगे। देखो, मैप का एक वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, आज यह है अपना दूसरा वीडियो है। पहला जो वीडियो था भैया, उसमें मैंने चैप्टर 1, 2 और 3 से संबंधित अपने जितने भी स्थल थे, समझ रहे हो, वो सभी स्थल आपको पहले वीडियो में मैं करा चुका हूँ या बता चुका हूँ। अब आपको पता है कि अपने इस बार पॉलिटिकल साइंस में 4 नंबर का मैप आएगा भैया, ठीक है। और ये 4 नंबर जो है वो आप मतलब 5 से 10 मिनट की प्रैक्टिस करके आराम से पूरे 4 में से 4 आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, आज का अपना जो ये वीडियो है, इसमें अपने पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक है, इस सेकंड बुक के चैप्टर 4, 5 और 6 से संबंधित जितने भी स्थल हैं, उन स्थलों की चर्चा अपने यहाँ पर करेंगे, ठीक है। मतलब चौथा, पांचवा और छठवां जो चैप्टर है, उसमें भारत से संबंधित जितने भी स्थलों के नाम अपने चैप्टर में आए हैं, उनकी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अपने पहले जैसे 2016, 17 में, 2012 में बोर्ड एग्ज़ाम में जो भरवाए जा चुके हैं, जैसे बोर्ड एग्ज़ाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि 1967 के आम चुनाव में जिन राज्यों में कांग्रेस की हार हुई, कोई 4 राज्य भारत के मानचित्र में दर्शाइए, इस प्रकार का क्वेश्चन आया था। 2017 में क्वेश्चन आया था कि 1947 में भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ, तो उस विभाजन के दौरान धर्म के आधार पर बंटवारा कहाँ हुआ था, या धर्म के आधार पर कौन से राज्य विभाजित हुए थे, भारत के मानचित्र में दर्शाइए। तो ऐसे क्वेश्चनों की चर्चा भी अपने आज की इस क्लास में करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं भैया। अपने सबसे पहले बात करते हैं भैया, अपना पहला जो स्थल आता है वो है शिमला। आपको पता है चौथा जो चैप्टर है उसमें आपने आता है शिमला समझौता। अब आपको कहे भैया शिमला भरो, तो शिमला भारत के मानचित्र में कहाँ भरोगे भैया? शिमला किसकी राजधानी है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। और ये है अपना कौन सा? हिमाचल प्रदेश। और ये जहाँ पर ये ब्लैक जो बिंदी सी लगी हुई है, जो टिमकी बोलते हैं अपनी भाषा में, या बिंदु जिसको बोलते हैं, ये क्या है? आपकी शिमला है, ठीक है। दूसरा स्थल आता है भैया अपने इसी चैप्टर से संबंधित पोखरण, जहाँ पर भारत ने क्या किया था? परमाणु परीक्षण किया था। अब यह पोखरण कहाँ पर है? आपको ये पता होना चाहिए भाई। पोखरण कहाँ पर है? अपने राजस्थान में है। ये आपका क्या है? राजस्थान है। अब राजस्थान में कौन सी साइड में है पोखरण? जैसलमेर में है। तो यहाँ पर से अपने क्या है? जैसलमेर है। यहाँ पर आपको क्या बनना है? पोखरण बनना है, ठीक है। इसके बाद में भैया अगला स्थल इसी चैप्टर से संबंधित अगर बात करें तो वो आता है अपने नेफा या उत्तरी पूर्वी सीमांत, जहाँ पर चीन ने भैया आक्रमण किया था, ठीक है। अब ये नेफा किसको बोलते थे भैया? प्राचीन समय में अरुणाचल प्रदेश को बोलते थे। तो अरुणाचल प्रदेश में आपको क्या बनना है? नेफा बनना है, क्लियर है। इसके बाद में अगले स्थलों की चर्चा करें तो भैया अगले स्थलों में 2 आते हैं आपके। एक तो आता है गुजरात और एक आता है आपके बिहार। आपको पता हो यहाँ पर छात्र आंदोलन हुए थे गुजरात और बिहार में। अब यह बिहार कहाँ पर है? ये तो आपका क्या है? बिहार है, ठीक है। और गुजरात आपको सबको पता ही है, ये कहाँ है? आपका गुजरात है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में अगले जो स्थल आते हैं भैया वो आते हैं आपके पंजाब और यूपी। तो देखो, ये तो आपका कौन सा स्थान है? पंजाब। हालांकि कई चीज़ें मैं आपको बिल्कुल ईजी बता रहा हूँ, तो आप ऐसा सोच रहे हैं कि गुरुजी तो बहुत ईजी बता रहे। मैं ईजी नहीं बता रहा भैया, मैं वो सारे स्थल बता रहा हूँ जो अपनी बुक में आ चुके हैं। पंजाब हो गया, ये आपका क्या है? यूपी। इसके बाद में अगला स्थल आता है भैया ओडिशा। ओडिशा कहाँ है? अपने दक्षिण भारत में चले जाओ, अपने दक्षिण पूर्व में, ठीक है। तो ये अपनी कौन सी जगह हो गई? आपकी ओडिशा, इस्पात क्षेत्र वाला, ठीक है। इसके बाद में भैया 2 स्थल अपने और बच गए, वो है अपने पांडिचेरी और मद्रास। देखो, पांडिचेरी और मद्रास जो है वो वर्तमान में अपने कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। या इन्हीं को अपने मद्रास को ही अपने वर्तमान में क्या बोलते हैं? तमिलनाडु बोलते हैं, क्लियर है। अब देखो भैया अपने एक क्वेश्चन आया था कि 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस की जिन राज्यों में हार हुई, उनमें से कोई 4 राज्य भारत के मानचित्र में दर्शाइए। तो अब देखो, 4 राज्य कहाँ कहाँ पर हार हुई थी आपको पता होना चाहिए।
पहली हार तो हुई थी भैया पंजाब में, ठीक है, तो ये तो अपना कौन सा हो गया, पंजाब। दूसरी हार हुई थी भैया उत्तर प्रदेश में, ये अपना कौन सा हो गया, उत्तर प्रदेश या यूपी। तीसरी हार हुई थी भैया ओडिशा में, ये आपका कौन सा हो गया, ओडिशा। चौथी हार हुई थी भैया बिहार में, ये आपका कौन सा हो गया, बिहार। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर है। अब इसके बाद में चर्चा करते हैं भैया अपने नेक्स्ट। देखो एक क्वेश्चन आया था अपने 2017 की बोर्ड एग्जाम में, राजस्थान बोर्ड में पूछा गया था कि सन 1947 में जो भारत पाक का विभाजन हुआ था, इस विभाजन के दौरान ऐसे कोई 2 राज्य बताए जहां धर्म के आधार पर विभाजन हुआ था। तो भैया धर्म के आधार पर विभाजन 2 जगह हुआ था, एक तो हुआ था पंजाब में और दूसरा हुआ था पश्चिमी बंगाल में। अब पंजाब कहाँ पर है ये आपको पता है, ये तो रहा आपका कौन सा, पंजाब। और पश्चिमी बंगाल की अगर अपने बात करें तो ये अपना कौन सा है, पश्चिमी बंगाल। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। एक बार क्वेश्चन आया था कि महात्मा गांधी की शहादत स्थल वाला शहर कौन सा है, मतलब महात्मा गांधी की हत्या कहाँ पर की गई थी, तो वो कहाँ पर की गई थी भैया, दिल्ली में की गई थी। और ये आपका कौन सा स्थान है, दिल्ली है। ठीक है, इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं भैया, एक क्वेश्चन की अपने चर्चा और कर लेते हैं, बाकी चर्चा अपने नेक्स्ट वीडियो में करते रहेंगे। ठीक है, अपने एक क्वेश्चन आया था भैया 1952 से लेकर 1957 के दौरान कांग्रेस शासित राज्य कौन कौन से थे। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1952 में पहले आम चुनाव हुए थे, ठीक है, फिर 1957 में दूसरे हो गए, फिर 1962 में तीसरे हो गए, 67 में चौथे हो गए। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि 1952 में कौन कौन से राज्य में भारत की विजय हुई थी। ठीक है, तो 1952 में कौन कौन से थे भैया, जैसे अपने पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये ऐसे राज्य थे। एक बार क्वेश्चन पूछा था भैया सन 2000 में, देखो आपको पता है 2000 में 3 राज्य बने थे, ठीक है ना। सन 2000 में अपने कितने राज्य बने थे, 3 राज्य बने थे, जिनकी मैंने एक ट्रिक भी आपको बता रखी है कि छत पर उतरा झार, छत से क्या हो गया भैया, छत्तीसगढ़, उत्तरा से क्या हो गया आपके उत्तराखंड, और झार से आपके क्या हो गया, झारखंड। ये एक ट्रिक है, थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हो। तो अब यहाँ पर अपने को पूछ ले कि सन 2000 में भारत में कौन कौन से 3 नए राज्यों का गठन हुआ। ठीक है, भारत के मानचित्र में दर्शाइए। तो पहला कौन सा है, छत्तीसगढ़ है, तो भैया ये तो आपका क्या है, छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, दूसरा आपके क्या है, उत्तराखंड है, ये अपना क्या है, उत्तराखंड है। तीसरा आपको पूछ सकता है झारखंड, झारखंड कहाँ पर है भैया, ये आपका क्या है, झारखंड है, जहाँ से कर्क रेखा गुजर रही है। और झारखंड की राजधानी कौन सी है, रांची। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में इतना ही। अपने एक वीडियो अपने पॉलिटिकल साइंस के मैप के ऊपर और बनाएंगे, जिसमें अपना सारे भारत से संबंधित जितने भी स्थल अपने बुक में आ चुके हैं वो सारे मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। अब देखो भैया यहाँ पर थोड़ा सा ये आपको खुद को ध्यान रखना है कि ये अपने लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है, ठीक है, ये लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है, ये हिमाचल है, ये पंजाब है, ये हरियाणा है, ये राजस्थान है, ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, एमपी, यूपी। ये चीज़ें भैया देखो नॉर्मल सी बात है, आप अच्छे से बढ़ते आ रहे हो, तो इन चीज़ों के ऊपर अपने समय ज़्यादा खराब नहीं करेंगे, ये आपको पहले से पता होनी चाहिए। क्योंकि राज्य और राजधानियाँ जब तक आपको पता नहीं होगी तब तक आप अच्छी तरह से मानचित्र नहीं भर पाओगे, पूरे नंबर आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, देखो इसका कारण है भाई, आपको ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, कहाँ पर हुआ था, अपने को सबको पता है गुरु जी, अमृतसर में हुआ था। ठीक है, अब अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, वहीं हुआ था। अब अमृतसर कहाँ पर है, अपने को ये पता है कि गुरु जी अमृतसर कहाँ पर है, पंजाब में है। लेकिन पंजाब तो आपको पता होना चाहिए कि मानचित्र में कहाँ है। अगर आपको पंजाब पता ही नहीं होगा तो आप अमृतसर कैसे भरोगे, समझ रहे हो। तो इसलिए अपने को जैसे अपने पता है कि भाई ये पंजाब है, साफ सीधी सी बात है, तो यहाँ पर आप क्या भर दोगे, अमृतसर भर दोगे। तो ये आपको राज्य ज़रूर से ध्यान होने चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। क्लियर है। तो मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।